कैसा होगा जब घर घर में RCM फैला होगा। आने वाला कल देखो कैसा होगा जब घर घर में RCM फैला होगा। होगी खुशियाँ ही खुशियाँ सारे जहां में, स्वर्ग का जैसा माजरा होगा। आने वाला कल देखो कैसा होगा जब घर घर में RCM फैला होगा। RCM से जीतेंगे दुनिया, RCM से पालेंगे खुशियाँ। RCM से जीतेंगे दुनिया, RCM से पालेंगे खुशियाँ। दुनिया में इसका दमाम दिखाना है ज़माने को, दिखाना है ज़माने को, दिखाना है। RCM से मिलती है शोहरत, RCM से कर लो मोहब्बत। RCM से मिलती है शोहरत, RCM से कर लो मोहब्बत। बन गया है अब ये मिसाल, दिखाना है ज़माने को, दिखाना है ज़माने को, दिखाना है। राहों में चाहे कितनी भी मुश्किल, RCM से मिल जाएगी मंजिल।
मुश्किल आरसीएम से मिल जाएगी मंजिल, इसका चर्चा करेगा ये जहां। दिखाना है जमाने को, दिखाना है जमाने को, दिखाना है। आरसीएम है कमाल, आरसीएम बेमिसाल, आरसीएम है कमाल, आरसीएम बेमिसाल। दिखाना है जमाने को, दिखाना है। हेलो। जी चंदेल जी, आप अनम्यूट करेंगे सर? मेरी आवाज क्लियर आ रही कि नहीं आ रही है? चंदेल जी, आप कोस्ट हैं, बीएस चंदेल साहब। आ रही सर, आ रही जी। जी थैंक यू। चलिए शुरुआत करते हैं सर। और एक मिनट, चलिए आप सभी को मैं विशेष वेलकम करता हूं आज के इस शानदार प्लेटफॉर्म पे, एचटीसी पवन टीम के इस शानदार प्लेटफॉर्म पे। आप सभी योद्धाओं का आने वाले समय के आर्थिक आजादी के बहुत मजबूत सिपाही के रूप में आप सभी उभर रहे हैं। तो आप सभी साथियों का मैं एचटीसी पवन टीम के इस शानदार प्लेटफॉर्म पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। चूंकि बहुत सारे साथी नए नजर आ रहे हैं और चूंकि यहाँ परंपरा है इंट्रोडक्शन देने की, तो मैं परंपरा के हिसाब से मैं शुरुआत करता हूं। और साथियों, जय आरसीएम। मेरा नाम पवन देवांगन है। बेसिकली मैं छत्तीसगढ़ धमदा से हूँ। बाई प्रोफेशन मेरा काम फोटोग्राफी का है। फोटोग्राफी के साथ मैंने आरसीएम बिजनेस को पार्ट टाइम शुरू किया था और आज आरसीएम बिजनेस के बहुत ही शानदार खूबसूरत मुकाम जिनकी सपने लेके लोग शुरुआत करते हैं आरसीएम की, रॉयल्टी। जी हाँ दोस्त, रॉयल्टी, जिनके बारे में कहा जाता है जिंदगी में काम करो एक बार और पैसा मिले बार बार। ये कोविड-19 की पीरियड ने हर व्यक्ति को समझा दिया है क्या है ये सिस्टम। लेकिन चूंकि रॉयल्टी से भी ऊपर के लेवल आज हमारे बीच में आ रहे हैं। टेक्निकल एक ऐसा खूबसूरत मुकाम, जिस मुकाम पर पहुंचने के बाद इंसान का जीवन 180 डिग्री से बदल जाता है। तो आज वो शख्सियत हमारे बीच में आ चुके हैं। मैं चाहूंगा एक बार सबसे पहले, क्योंकि हमारे ग्रेट अपलाइन भी हैं, तो एक बार शानदार ताली चाहूंगा आदरणीय श्री राज पटेल जी के लिए। हमारे बीच में सर आ चुके हैं। और चूंकि समय हमारा 3-4 मिनट हो चुका है, बिना देरी किए काम को आगे बढ़ाते हुए तो आज हम इस कार्यक्रम को आगे गति देते हुए, चूंकि हमारे बीच में बहुत सारे साथी आ चुके हैं और कुछ साथी अभी आ रहे हैं, तो कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हुए, चूंकि ये जो प्रोग्राम है ये देश को समर्पित है, ये देश की आर्थिक आजादी के लिए उठा हुआ कदम है। तो चूंकि हम किसी भी महान काम को करते हैं तो उनकी कुछ प्रार्थना होती है। जिस तरह से राजनीतिक आजादी के समय जब भी हमारे यहाँ 15 अगस्त 26 जनवरी होती है तो हम राष्ट्रगान करते हैं, तो उसी तरह से हमारे देश की आर्थिक आजादी के लिए जो प्राण गीत है ये हमारे प्राणों में बसता है। तो आप सभी साथियों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सभी साथी अपने अपने स्थान पे एक बार खड़े हो जाएंगे और हम उस प्राण गीत से आज शुरुआत करने वाले हैं, क्योंकि प्राण गीत के अंदर में ही पूरा प्राणों का संचार है। तो
तो आज हम उन्हीं के साथ शुरुआत करेंगे। तो जितने भी पार्टिसिपेंट नजर आ रहे हैं मुझे, वो जैसे भी परिस्थिति में हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा वो अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे और बहुत शानदार तरीके से हम गुनगुनाएंगे। उनके एक एक शब्दों को अपने अंदर जाने देना, क्योंकि वो अंदर जाएगा तभी आपका विकास होने वाला है, क्योंकि वो साधारण शब्द नहीं है, वो शब्द में ही क्रांति है। तो मैं आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपने जगह में स्थान में खड़े हो जाएंगे। हम प्राण गीत शुरू करने जा रहे हैं, उस प्राण गीत को हम सभी गुनगुनाएंगे। वॉइस नहीं चालू। हम वो ऑनलाइन में जुड़े हैं ना, बुलाते हैं। चलिए, माइक पे नहीं आ रहा है तो हम ऐसे गुनगुना लेते हैं हम सभी साथियों को, क्योंकि बहुत सारे योद्धाएं हमारे बीच में हैं, बहुत सारे लोगों को याद है, तो हम डायरेक्ट गुनगुनाते हुए
बोलो भारत माता की जय। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत जय। बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए चलिए, बहुत शानदार शुरुआत हो गई है। आज कुछ अलग महसूस कर रहे हैं पूरे एसएससी पवन टीम के साथ ही। बहुत सारे चेहरों पे अलग टाइप का मुस्कान दिख रहा है, क्योंकि हमारे प्लेटफॉर्म पे हम ये नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आज चूंकि हमारे बीच में ऐसे शख्सियत हैं और मुझे गर्व है कि आज हमारे बीच में एक एक अपलाइन नहीं सर, दो दो अपलाइन नजर आ रहे हैं। मैं बहुत खुश नसीब हूँ सर कि आज हमारे बीच में चहल सर भी हैं। मैं चाहूंगा एक बार उनके सम्मान में शानदार ताली होना चाहिए, जिनके नेतृत्व में हम सभी सीख रहे हैं। आदरणीय श्री चहल साहब, एक बार शानदार ताली चाहेंगे सर, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में, आरसीएम बिजनेस में अपलाइन का क्या महत्व है, ये मैं शुरुआती दौर में अच्छी तरह से समझ गया था। इसीलिए मैंने शुरुआत से ही अपलाइन का सम्मान किया है। इस बिजनेस में बगैर एक्टिव अपलाइन के हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, ये मेरा मानना है। किसी एक को मेंटर चुनना पड़ेगा बड़ी कामयाबी के लिए। और आज चूंकि राज की बात बताने के लिए ही आज हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत जिनका नाम ही राज है, अब पूरा राज की बात आज खोलने वाले हैं सर। मैंने सर से रिक्वेस्ट किया है, और आज अभी अभी बिल्कुल थोड़ी देर पहले अभी कंपनी के ओनर के साथ बैठ के आ रहे हैं। तो अब उनके अंदर क्या एनर्जी होगा ये मुझे बताने की जरूरत आप लोगों को नहीं है। सभी साथी कमर पट्टी, बेल्ट पट्टी के साथ अच्छे से बैठ जाएं, ठंडे ठंडे ना बैठें, क्योंकि आज का प्रोग्राम आपके जीवन को एक नई दिशा देने वाली है। तो सभी साथियों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत सीरियसली आज की इस मीटिंग को सुनना है, और सुनना ही नहीं, यदि हम कामयाबी तक पहुंचना चाहते हैं तो यहाँ बताई गई बातों का हमें अनुसरण करना पड़ेगा, तभी हम सभी कामयाब होने वाले हैं। तो बिना देरी किए, चूंकि एक और परंपरा होती है जो इस बिजनेस की आन बार और शान होती है। जिस बिजनेस प्लान को देख के मैं भी उसी को देख के आया था, ये राज पटेल सर भी उसी को देख के आया था, किसी ने दिखाया था, ये हमारे चहल साहब भी आए हैं, वो भी उसी प्लान को देख के आए हैं। हिंदुस्तान के कोने कोने से जितने भी दीवाने पैदा हुए हैं, जितने भी रॉयल्टी टेक्निकल बड़े बड़े लेवल में लोग गए हैं, वो सब उसी छोटी सी प्लान, जो मात्र 3 से 4 मिनट का प्लान है, उस प्लान ने पूरे हिंदुस्तान का प्लान चेंज कर रहा है। क्या गजब का प्लान है, मानना पड़ेगा। इस सिस्टम को जन्म देने वाले इस धरती के युग पुरुष मैं चाहूंगा एक बार शानदार खतरनाक ताली होना चाहिए इस महामानव के लिए, आदरणीय श्री टीसी छाबड़ा जी। और क्योंकि मैं इस बिजनेस में जिस शख्सियत के माध्यम से सीख पा रहा हूं, मैं आगे कुछ बात करूं उससे पहले उस शख्सियत का नाम जरूर लेना चाहूंगा जिनकी वजह से मैं आज इस लायक बन पा रहा हूं। छत्तीसगढ़ के मास्टर ब्लास्टर, आरसीएम बिजनेस में टीम चैंपियन के रचयिता और टेक्नोलॉजी के मास्टर, हम सबके ग्रेट अपलाइन, मेरे ग्रेट मेंटर, ग्रेट कोच आदरणीय श्री सचिन अग्रवाल जी। बहुत जबरदस्त सम्मान में ताली चाहूंगा सर के सम्मान में। मैं जो कुछ भी हूं उनका पूरा श्रेय आदरणीय सचिन जी को जाता है। उनकी उंगली पकड़ के मैंने चलना सीखा, और उनकी वजह से मैं धन्यवाद इसलिए भी देना चाहूंगा आदरणीय सचिन जी को, जिनकी वजह से, क्योंकि मैं राज पटेल को कभी देखा नहीं था, ये दिल्ली के एनिवर्सरी प्रोग्राम में उनका दर्शन हुआ, और मुझे राज की वो बात बताई सर ने कि सर मैं जब यहाँ पहुंच सकता हूँ, मैं सर के बारे में कुछ बताने के पहले मैं यही बता दूं, सर से जब मुलाकात हुई मेरे सिर पे उसी दिन हाथ रखा सर ने। अब मैं पहली बार देखा सर, हालांकि नाम से सर भी जानते थे, कोई पवन देवांगन है छत्तीसगढ़ में, तो उसी दिन हमारी पहली मुलाकात हुई सर, और उस दिन मेरे सिर पे हाथ रखा, और वाकई में उस दिन के बाद कुछ चमत्कार जरूर हुआ है सर, जिसकी वजह से मैं आज आप लोगों के बीच में हूँ। उस समय में स्टार लेवल पे था, स्टार, ज्यादा बड़ा बिजनेस नहीं था मेरा, शुरुआती दौर में था, और अभी मैं टेक्निकल क्वालिफायर उन्हीं के आशीर्वाद से बना हूँ। तो मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि दिल्ली में उनका दर्शन हुआ, और आज यहाँ पे बरसात होने वाली है सर। यदि आज बताई गई बातों का अनुसार हम करते हैं सर का, तो निश्चित रूप से यहाँ बैठा हुआ हर इंसान, क्योंकि जिस लेवल पे वो है आज, टेक्निकल जैसी खूबसूरत मुकाम पे है, तो सर को हम सुनेंगे ध्यान से। और अभी इसी आन बान और शान बिजनेस प्लान को दिखाने के लिए मैं एक ऐसी हमारी टीम की अभिनेत्री कह सकता हूं, मैं, मुझे प्राउड है, उनको जन्म लिए ज्यादा दिन नहीं हुआ है सर, लगभग 2.5 से 3 महीना हुआ है। हेलो, आवाज क्लियर है शंकर जी? शंकर जी आप अनम्यूट रहेंगे सर, आ रही है सर जी, थैंक यू। तो एक ऐसी लेडी लीडर जिन्हें वास्तव में, जिनके साथ काम करते हुए मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि 2 से 3 महीने में अपने आप को प्रूव करना ये साधारण घटना नहीं है। एक हाउस वाइफ है, घर में रहने वाली मातृशक्ति, और चूंकि मैं टीम में महिलाओं को लेकर इसलिए मैं चल पड़ा हूं क्योंकि मुझे नक्शा समझ में आ गया है कि देश जब आर्थिक रूप से आजाद होगा तो उसमें जो 60% जो रोल होगा
वो महिलाओं का होगा। इसीलिए मैं ज्यादा से ज्यादा, मैं जितने भी मातृशक्ति इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन मातृशक्ति सभी को मैं नमन करते हुए एक बार उनके सम्मान में होलसेल में तालियां चाहता हूं, होलसेल। और बिना देरी किए मैं अब इनवाइट करने जा रहा हूं, आज चूंकि बिजनेस प्लान को दिखाने के लिए, जिस प्लान को दिखा के आज हिंदुस्तान में सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, बल्कि लाखों लोग कामयाब हो चुके हैं और करोड़ों लोग कामयाबी की दिशा में तेज रफ्तार से आगे जा रहे हैं। और कोविड-19 की बात करूं तो इस दफा तो और तेजी से बढ़ रहे हैं सर कारोबार। ये उल्टा सिस्टम है सर, क्योंकि आज चाय पीने से पैसा आता है, इसीलिए यहाँ हर चीज उल्टा है। सारे लोग चौपट, काम धाम चौपट हो रहे हैं बाजार में, लेकिन ये आरसीएम बिजनेस तेजी से रन करने जा रहा है। तो उसी आन बान और शान को दिखाने के लिए आप सभी के शानदार और जानदार, खूबसूरत डिजिटल और फिजिकल तालियों के बीच मैं इनवाइट करने जा रहा हूं एचटीसी पवन टीम की बहुत ही शानदार उभरते हुए तेज महिला लीडर, बहुत ही शानदार लेडी लीडर, जो हाउस वाइफ होते हुए बिजनेस को पार्ट टाइम शुरू की और पहले ही महीने में उन्होंने स्टार्टर पिन को हासिल करके अपने आप को प्रूव की और इस महीने उन्होंने संकल्प लिया है निश्चित रूप से सर मैं 2 लेवल अप करूंगी और करके ही दिखाऊंगी। ऐसे जितनी महिला को इनवाइट करने जा रहा हूं, आप सभी को साथ में लेते हुए, आप शानदार तालियों के बीच आप सभी के विशेष चित्ररेखा बघेल जी, शानदार तालियों के बीच प्लीज कम ऑन द स्क्रीन। विशेष चित्ररेखा बघेल जी, ओवर टू यू मैडम। थैंक यू सर। कुछ बोलूं उससे पहले अपने गुरुदेव को प्रणाम करना चाहूंगी। मिस्टर पवन देवान सर को मेरा प्रणाम है और मैं चित्ररेखा बघेल, ग्राम कलेवा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ और इस सिस्टम को अपनी अपलाइन अरुणा और दीपक कोराम के सानिध्य में इस सिस्टम को सीख रही हूँ सर। और बड़ी सौभाग्य की बात है कि मुझे इस प्लेटफॉर्म में बोलने और कुछ करने का जिम्मेदारी दी गई है, तो पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अपने जिम्मेदारी अच्छे से निभा सकूं। तो थैंक यू सर, मुझे प्लान शो करने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। वेलकम। स्क्रीन आ रही है सर? जी जी आ रही क्लियर है। बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो मैं इस आरसीएम बिजनेस की आन बान शान मार्केटिंग प्लान दिखाने जा रही हूँ सर, शुरू करने। तो ये है हमारा आन बान शान मार्केटिंग प्लान, आरसीएम बिजनेस की मार्केटिंग प्लान। तो हर व्यक्ति यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ ना कुछ काम करते हैं। कोई पढ़ा लिखा है तो नौकरी करता है या व्यापार करता है, कृषि करता है। तो ये सारी काम क्यों करते हैं? पैसा के लिए। पैसा को कमाते हैं और पैसा को अपने जरूरत के अनुसार कहीं ना कहीं खर्च करते हैं। खर्च कहाँ करते हैं? दुकान पे, जिसे हम बोलते हैं ट्रेडिशनल मार्केट या परंपरागत दुकान। यहाँ पे हमें 100% शुद्ध कम और अशुद्ध सामान ज्यादा मिलता है। और बिल की बात करें तो यहाँ पे हमें 100% बिल नहीं दिया जाता। और पैसे की बात करें तो आज तक हमारे पूर्वजों ने जो खरीदी किया, हम अभी तक की खरीदी करते आए हैं, तो अभी तक हमारे खाते में 1 रुपया नहीं बचा है। और मैं जिस दुकान की बात कर रही हूँ उसे हम बोलते हैं आरसीएम की दुकान या नया दुकान बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें 100% शुद्ध सामान मिलता है और 100% शुद्ध सामान खाएंगे तो हम क्या रहेंगे? स्वस्थ रहेंगे, अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं। तो इसका पहला उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा। बिल की बात करें तो यहाँ पे 100% बिल दिया जाता है और बिल मिल रहा है मतलब भारत सरकार को क्या है? टैक्स जा रहा है। टैक्स जा रहा है मतलब हमारे देश की उन्नति की ओर एक कदम आगे जा रहा है। तो इससे हमें क्या होगा कि नया भारत का निर्माण होगा। इसका दूसरा उद्देश्य है नए भारत का निर्माण।
और पैसे की बात करें तो पैसा यहाँ मिलता है और पैसा आते हुए अच्छा लगता है, ना कि जाते हुए। तो इसका तीसरा उद्देश्य है स्वावलंबन बनाना या आत्मनिर्भर बनाना। तो ये 3 महान उद्देश्य से इस सिस्टम चल रहा है। और कंपनी की बात करें, कंपनी कोई भी सामान कंपनी में बनता है तो पहले क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट होता है, और छोटे मोटे व्यक्ति नहीं करता, बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग करते हैं जिसमें लाखों करोड़ों रुपया खर्चा होता है। तो उसके बाद होलसेलर के पास सामान पहुंचता है, फिर एजेंट तक जाता है, फिर थोक विक्रेता के पास जाता है, फिर रिटेलर के पास जाता है। ऐसे करते करते हम कस्टमर तक कोई सामान पहुंचता है। और कोई भी सामान जब कंपनी से बन के निकलता है तो उसका रेट मान ले 100 रुपये में बनना है, तो हम कस्टमर तक आते आते उसका रेट सीधा डबल हो जाता है। तो कोई 100 का सामान सीधा हमें 200 में मिल रहा है। 200 में मिल रहा है मतलब हमारा जो 50% जो पैसा है इन बीच वाले बिचौलियों के पास चला जाता है, जो ये लोग अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं और कार में घूमते हैं और अच्छे घर में रहते हैं, और हम कस्टमर वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो कंपनी हमें क्या बोल रहा है कि 2 कदम मैं आगे आ रहा हूँ, और कस्टमर को बोल रहा है कि 2 कदम आप भी आगे आओ, और मैं बीच में एक दुकान खोल रहा हूँ जिसे हम आरसीएम दुकान से जानते हैं। और कंपनी बोल रहा है कि ये जो खर्चा है आरसीएम दुकान बीच में लगाने का खर्चा 5% है जो मैं लगा रहा हूँ, और कस्टमर को बोल रहा है कि 10 से 45% जो पैसा आपको मिलना है वो सिस्टम के माध्यम से मैं तरीका उपयोग करना है या गलत तरीका खरीदी करना है। तो हमें ये डिसाइड करना है 2 प्रकार की दुकान में हमें कौन सी दुकान चुनना है। और कंपनी का बैकग्राउंड की बात करें तो यह फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड भीलवाड़ा राजस्थान की कंपनी है, जो 1977 में एक कपड़े के व्यापार से शुरू हुआ और 1986 में टॉप 10 मैन्युफैक्चरिंग में शामिल हुआ और 2020 में डायरेक्ट सेलिंग में परिवर्तन हुआ। 2002 में इसका जो पीयूसी की बात करें तो 12,000 प्लस अभी भारत में पीयूसी है। और डिस्ट्रीब्यूटर की बात करें तो अभी अनंत है। की बात करें तो अनंत है। तो मेरी जिम्मेदारी यहीं तक का था और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे समय दिया सर। थैंक यू देवांगन सर। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बेहतरीन अंदाज में आपने प्लान दी है। मैं टाइम देख रहा था, लगभग 4 से 4.25 4.5 मिनट लगा। अरे 3-4 मिनट के प्लान में पूरे हिंदुस्तान की तस्वीर बदलने की दिशा में बहुत तेजी से आगे जा रही है। तो मैं चाहूंगा एक बार सभी पार्टिसिपेंट से कि 2 से 3 महीने के भीतर में इस तरह से बेहतरीन अंदाज में सीखना वाकई में बिल्कुल काबिल तारीफ है। मैं ऐसी मातृशक्ति को सैल्यूट करते हुए सभी पार्टिसिपेंट से चाहूंगा उनके सम्मान में एक बार शानदार ताली होनी चाहिए, जबरदस्त ताली होनी चाहिए। चित्ररेखा मैडम थैंक यू अब सर। सभी साथी जी, थैंक यू मैडम जी। और सभी साथी अब सुरक्षित तरीके से बढ़िया शानदार कॉपी पेन के साथ बैठ जाएं। अब वो बारी आ चुकी है जिस शख्सियत को सुनने के लिए हम सभी इकट्ठे हुए हैं। यूं कहिए कि हम अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं दोस्त। यदि आप यहाँ पर आए हैं तो निश्चित रूप से आज जैसे हैं वैसा रहना नहीं चाहते, तभी आप इस मीटिंग में आ पाए हैं। ये परमात्मा की कोई विशेष कृपा है। बुलाने को तो बहुत सारे लोगों को इन्वाइट किया है, लेकिन सारे लोग नहीं आ पाते सर। मुझे भी शुरुआती दौर में बड़ी पीड़ा होती थी। कई लोगों को इनवाइट करता था, लोग आते नहीं थे, बहुत दर्द होता था। ये जो गुरुदेव है ना जो आए हैं वो हमें बताते थे कि बेटा दर्द नहीं होनी चाहिए। आप कुलदीप जी आप बार बार अनम्यूट नहीं करेंगे सर, क्योंकि आपके साथ में लोग हैं या बोलते हैं तो आवाज आ जाता है। आपको जब बोले जाएंगे या कोई आवश्यक काम हो तभी करेंगे। ये लोगों के साथ बैठे हैं आप, मैं आपको बार बार म्यूट कर रहा हूँ। चलिए, तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि यदि आप किसी लोगों को बुलाए होंगे और यदि नहीं आए हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है।
क्यों? क्योंकि मैं शुरुआती दौर में भी ऐसी समझता था कि 3-4 लोग मेरे साथ आ जाएंगे और ये मेरे साथ आके चमत्कार कर देंगे। ऐसा होता नहीं है दोस्त। एक्चुअल में जब सामना हकीकत से होता है ना, तो चहल जी बताते हैं, हमारे राज सर भी बताते हैं, आदरणीय सचिन जी बताते हैं, जितने भी महागुरु हमारे बताते हैं कि बेटा एक लाइन बोलते हैं सर मेरे अपलाइन राज पटेल जी, आज उन्हीं के शब्दों में मैं बोलना चाहूंगा और सर को फिर मैं कॉल करने जा रहा हूँ। सर कहते हैं कि एक चिंगारी की रोशन होने से रोशन हो सकती है ये दुनिया। आवाज मेरी क्लियर हो तो एक बार हाथ हिला के बताएंगे शंकर जी? एक चिंगारी के रोशन होने से रोशन हो सकती है ये दुनिया और अपने आप को खुद को बदलने से बदल सकती है दुनिया। तो बस चूंकि मैं गुरुओं के शब्दों को मैंने ध्यान रखा और टाइम हमारा 3:29 हो गया है। अब बिना देरी करे हम 45 मिनट गुरुदेव को सुनेंगे, बिल्कुल एज इट इज यदि हम फॉलो किए। और मैं गुरुदेव से भी रिक्वेस्ट करूंगा, ये जितने भी पार्टिसिपेट बैठे हैं गुरुदेव, बस ऐसी कुछ ज्ञान की गंगा हो जाए, बह जाए और ऐसे कुछ प्रसाद मिल जाए जिनको फॉलो करके आने वाले सितंबर तक एसटीसी पवन टीम के भीतर में जिस तरह से बरसात एसटीसी में हो रही है, बहुत सारे लोग बारिश से भीगने वाले हैं। मैं चाहता हूँ एसटीसी पवन टीम से ज्यादा लोग मेरे टीम के बच्चे उससे भीग सके, ज्यादा से ज्यादा रॉयल्टी और टेक्निकल की बौछार हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सर सबको अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूँ। सभी के शानदार तालियों के बीच, हो अल्लाह के बीच, बहुत सम्मान के साथ गुरुदेव को चंद लाइन के साथ इनवाइट करूंगा, कि जो मुस्कुरा रहा है उससे दर्द ने पाला होगा। ये जो राज सर बहुत मुस्कुरा रहे हैं सर, देखिए उसकी मुस्कान अलग किस्म की है, बहुत जबरदस्त मुस्कुरा रहे हैं। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा और जो चल रहा है उसके पांव में जरूर छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता दोस्त, बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता। जो जल रहा है तिल तिल, उसी दिए में उजाला होगा, उसी दिए में उजाला होगा, उसी दिए में उजाला होगा। मध्य प्रदेश इंदौर से आदरणीय श्री राज पटेल जी, राज पटेल वेलकम गुरुदेव, वेलकम सर, वेलकम गुरुदेव, वेलकम सर, वेलकम गुरुदेव, वेलकम सर, वेलकम गुरुदेव, वेलकम। छत्तीसगढ़ धमधा की पावन भूमि में आपका वेलकम गुरुदेव, वेलकम सर, थैंक यू सर, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद इस जोशीली टीम को। आज मुझे फिर आज 21 अप्रैल में आप सबके साथ हूं और मुझे ये विश्वास हो गया कि हिंदुस्तान में कहीं कुछ भी हो, हिंदुस्तान में कितनी भी भयानक स्थिति हो, बिजनेस के डिस्ट्रीब्यूटर्स आरसीएम बिजनेस के पवन देवांगन टीम के तहत मुझे फिर से इनवाइट करना किया आपने, उसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा, विशेष धन्यवाद दूंगा। हमारे बीच में मेरे टीम के बहुत ही शानदार ऊर्जावान लीडर सम्मानीय चहल साहब हैं। पवन जी, नो डाउट सर, आपकी ऊर्जा और आपकी स्टोरी तो नो डाउट सर पूरे हिंदुस्तान में चर्चे हैं। स्वागत है शंकर जी का, चंदेल जी का, ओवरऑल टीम, प्रीति चंगेल जी है हमारे बीच में। बहुत ही शानदार तरीके से हमारी एक बहन ने अभी प्लान दिया और ये एक जुगनू है। जिस तरीके से आपने अपने आप को रिप्रेजेंट किया, तो हिंदुस्तान में मेट्रो सिटीज में रहने वाली उन महिला बहनों के लिए ये एक चैलेंज है और ये एक्सेप्टेंसी है कि अगर आज छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव से उठ करके कोई स्क्रीन शेयर करके इस बिजनेस का 4 मिनट के अंदर हिंदुस्तान का करोड़पति बनने का प्लान अगर कोई दे सकता है, वो दे सकते हैं, तो हम भी दे सकते हैं। बहुत बहुत बधाई देता हूं, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं दीदी आपका। नो डाउट अल्टीमेट प्लान था आपका, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका। और आज रियली मुझे लग रहा है कि हिंदुस्तान में टीम एसटीसी पवन टीम को नंबर 1 पोजीशन पहुंचाने से अब कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। जिस तरीके से शंकर कुलदीप जी, अरुणा दीदी, ये सारे लोग मैं देख रहा हूँ, अश्विन साहू जी हैं, प्रीतम साहू जी, ये सारे जो कमिटेड लोग हैं, मुझे लगता है सर कि कोविड का कुछ भी आ जावे पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन, राज पटेल मेरा नाम। इस खूबसूरत इंडस्ट्री को पिछले 6 साल से एक एवरेज स्टूडेंट की माफिक सीख रहा हूं और यकीन मानिए सिर्फ सीख रहा हूं। स्कॉलरशिप में भी कुछ पैसा आता है, पर सबसे खास बात यह है इस बिजनेस की कि आपके जैसे ऊर्जावान, कमिटमेंट और डेडिकेटेड लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है। उसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा इस सिस्टम के रचना, जिनकी बदौलत ये सिस्टम डिजाइन हुआ। बहुत सारे हिंदुस्तान में उद्योगपति हैं, पर अगर किसी उद्योगपति ने एक आम इंसान के बारे में सोचा, एक जुगनू बन करके सूरज की तरफ, एक जुगनू बन के सूरज की देखने का अगर साहस किसी ने किया है, द वन एंड ओनली
श्री त्रिलोक चंद छाबड़ा जी, फाउंडर ऑफ द सिस्टम। एक बार उनके सम्मान में जोरदार तालियां चाहूंगा, क्योंकि वो भी चाहते तो वो भी अपनी फैक्ट्री चला करके, वो चाहते तो अपनी फैक्ट्री चला करके अपने परिवार का, अपने खानदान का अच्छा भरण पोषण कर सकते थे, पर उनके मन में तीसरी शक्ति बैठी। उनके मन में एक विचार आया कि क्यों ना एक आम इंसान के जीवन में एक ऐसे लोगों की जिंदगी में कुछ परिवर्तन करें जो सपने देखते हैं, जो सपनों को पूरा करना चाहते हैं, जो वास्तव में सच्चाई और ईमानदारी से काम करना चाहते हैं। उस सिस्टम का इजाद किया, उस सिस्टम का नाम पड़ा आरसीएम बिजनेस। मैं धन्य हूं कि मुझे एक ऐसी शानदार पर्सनालिटी, किसी शानदार शख्सियत मिले छत्तीसगढ़ से, जिनने हम सब बिखरे हुए थे, वी ऑल आर, कोई हैदराबाद में था, कोई छत्तीसगढ़ में था, कोई जम्मू में था, कोई कश्मीर में था, कोई मध्य प्रदेश में था, कोई यूपी में था, कोई मेरठ में था। सबको इकट्ठा करके एक मोतियों की माला बनाने का प्रयास किया। हम सबके ग्रेट मेंटर आदरणीय श्री सचिन अग्रवाल और श्याम अग्रवाल को मैं दिल की गहराइयों से सम्मान करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं। माता पिता भगवान के बाद अगर जीवन में सबसे ज्यादा किसी का रिस्पेक्ट है, द वन एंड ओनली श्री सचिन अग्रवाल एंड श्याम अग्रवाल फैमिली। रियली अमेजिंग पर्सनालिटी है। एक आम व्यक्ति कैसे किताबें पढ़ करके, एक आम व्यक्ति कैसे नेटवर्क की पावर को लेकर के हिंदुस्तान में अलग अलग घरों पे, हिंदुस्तान के अलग अलग परिवारों को इकट्ठा करके इस बिजनेस में लाखों लोगों का जीवन परिवर्तन करने का काम किया है, तो श्री सचिन अग्रवाल और श्याम अग्रवाल जी ने किया है। धन्यवाद दूंगा इस बिजनेस के माध्यम से मैं उन सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स को। इस कोविड काल में सब लोग परेशान हैं, उसके बाद भी यहाँ 40 से 45 लोग अगर यहाँ बैठे हैं, तो मुझे लगता है ये वो लोग बैठे हैं जिनके वास्तव जीवन में, जो रियल लाइफ में अपने आप में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। तो अगर आप सब तैयार हैं, तो मैं आज आपको एक बात बोलने वाला हूं कि मैं भी पीछे हटने वाला नहीं हूं। पूरी ताकत, पूरी शिद्दत, मेरी सांस की अंतिम सांस तक मैं आपके साथ हूं। एक एक व्यक्ति से मिलना पड़ा, एक एक व्यक्ति से बात करनी पड़ेगी, तो भी मैं बात करूंगा, चाहे वो प्रीति दीदी हो, चाहे अनिता कुर्राम दीदी हो, चाहे अश्विन साहू जी हो, चाहे वो बैठा हुआ आखिरी व्यक्ति जो आज ज्वाइन हुआ है, उसके लिए भी मुझे इस बिजनेस के लिए जो जो करना पड़े मैं करूंगा। शर्त सिर्फ इतनी सी है कि आपकी कामयाबी के लिए मैं, पवन जी, चहल साहब, हम सारे लोग, सचिन सर, श्याम सर, पुनिया जी, हम सारे लोग जिस तरीके से कमिटेड है, बिकॉज हम अपलाइन है, बट आज रोल बदलना पड़ेगा। आज थोड़ी सी विचारधारा चेंज करनी पड़ेगी। अगर आपकी टीम में 2, 4, 5, 10, 20, 50 लोग आ गए हैं, आज के बाद आप भी किसी के अपलाइन हो गए, क्या अपने आप को अपलाइन मानने के लिए तैयार है? क्या सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ आती है? हमें एक अपलाइन का सहारा तो चाहिए, पर हम किसी व्यक्ति को अपनी डाउनलाइन प्रॉपर मानने को तैयार नहीं है, उसको प्रॉपर राइट वे टू डायरेक्शन देने को तैयार नहीं है। बिकॉज डियर फ्रेंड्स, देखिए एक बहुत क्लियर कट मैं बता दूं, इस पूरी दुनिया में जो लोग भी जिस क्षेत्र में भी सफल हैं, उन लोगों ने नेटवर्क की वैल्यूज को समझा है। चाहे वो अडानी हो, चाहे वो अंबानी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो ट्रंप हो, चाहे बिल क्लिंटन हो, चाहे हिलरी क्लिंटन हो, जितने भी लोग इस दुनिया में सफल है किसी भी क्षेत्र में, उन लोगों ने अपने टैलेंट के साथ साथ नेटवर्क का यूज किया है। किसी एक शख्स ने कहा, योर हाई नेटवर्क इज योर हाई नेटवर्क। अगर आपके पास बड़ा नेटवर्क है तो आपके पास बड़ी नेटवर्क है। पर समस्या कहाँ आ रही है? समस्या ये आ रही है कि हम नेटवर्क तो बनाना चाहते हैं, हम आरसीएम बिजनेस में पैसा तो कमाना चाहते हैं, हम सपने तो हमारे बड़े हैं, हम कार तो लेना चाहते हैं, पर हमारी जो कुछ भ्रांतियां हैं, जो हमारे पीठ पीछे कुछ बातें कही गई थी, उन बातों को हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। जो आज से 3 साल पहले थे वही आज भी हम हैं। हम अपने आप में अंदर यू टर्न करने के लिए तैयार नहीं। जैसे हमको बचपन में कहा गया था, जब हम कॉलेज जा रहे थे, जब हमारे घर की कोई बहू बेटी या कि हम जब कॉलेज जाते थे, बस में बैठते थे, तो हमारे मदर ने कहा था कि बेटा अनजान व्यक्ति से बात नहीं करना है, अनजान व्यक्ति से बात नहीं करना है, किसी फालतू इंसान से कोई भी बात नहीं करना है, क्योंकि हमारे माता पिता, हमारे बुजुर्गों ने सिखाया था कि जिस व्यक्ति को हम जानते नहीं वो व्यक्ति अनजान है और वो फालतू है। अब समस्या क्या आ गई? अब हम सब लोग नेटवर्किंग में आ गए। हमारी पहचान तो 200 लोगों की है। अब वो 200 लोगों को शंकर कुलदीप जी पहले ही बता चुके हैं, प्रीति चंगेल जी पहले ही बता चुकी हैं। वो लोग जुड़ना नहीं चाहते, पुरानी भ्रांति हम छोड़ना नहीं चाहते।
अनजान व्यक्ति से बात नहीं करना है, पॉसिबल ही नहीं है डियर फ्रेंड्स। अगर नेटवर्क को बिल्ड करना है, अगर आरसीएम बिजनेस में बड़े सपने आपने देखे हैं, अगर आरसीएम बिजनेस में रियल में आपने ड्रीम्स देखे हैं, देखिए एक बार चैट करके बताएं, एक एक ड्रीम्स लिखें कि आप आरसीएम बिजनेस में सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या लेना चाहते हैं। एक सपना क्या है, किसी का कार हो सकता है, किसी का घर हो सकता है, किसी को स्टार भी जाना हो सकता है, किसी को समाज सेवा हो सकती है। क्या है एक सपने, प्लीज एक बार चैट पे जाकर के लिखें। अगर आपके सपने बड़े हैं, अगर आपके ड्रीम्स बड़े हैं, तो वो ड्रीम्स बिल्कुल, कोई बोल रहा है, या सत्यनारायण जी बोल रहे हैं कार चाहिए, बिल्कुल पनौरिया जी बोल रहे हैं कार चाहिए, ऑफ कोर्स कार चाहिए, बिल्कुल समाज सेवा, यादव जी बोल रहे हैं समाज सेवा, वेरी गुड, तेर सिंह जी बोल रहे हैं, अश्विन जी बोल रहे हैं कार चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, ऑफ कोर्स गुड, पवन जी बोल रहे हैं फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। हर व्यक्ति के अपने अपने सपने हैं, किसी को फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, किसी को कार चाहिए, किसी को घर चाहिए, किसी को विदेश यात्रा करना है, किसी को अपने बच्चों को हायर एजुकेशन देना है, किसी को अपनी बच्ची की शादी करना है, आरसीएम बिजनेस के पैसे से शादी करना है। चित्रलेखा दीदी बोल रही है बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना है, आरसीएम बिजनेस के पैसे से देना है। ऑफ कोर्स अब हमें समझना क्या है, रवि जी बोल रहे हैं यस लाइफ परिवर्तन करना है। ऑफ कोर्स अब ये जो आपके सपने हैं, शंकर कुलदीप जी बोल रहे हैं ऑफ कोर्स फिर कंपनी खोलना चाहता हूं, नो डाउट। ऑफ कोर्स ये जो आपके सपने, ये सपने आपके इंडिविजुअल नहीं है, ये सपने आपके इंडिविजुअल नहीं है। आप थोड़ा सा फील कीजिए, अपने आप को फील कीजिए, क्या ये आपके सपने कि आपकी फैमिली के सपने? इन सपनों के साथ आपके बूढ़े माँ बाप की आंखें भी तो देख रही हैं। आपका छोटा सा बेटा जो 8 साल का है, वो भी तो बोलता है कि मेरे जो डैड है ना, वो दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं, इनने मुझे बोला बेटा ये छोटी कार ले, जब तू कॉलेज जाएगा तो मैं तेरे को लाल कलर की बड़ी कार लाऊंगा। ये उसके भी तो सपने हैं। आप जिस जगह बैठे हैं सर, आप फील कीजिए आंखें बंद करके, जिस जगह आप बैठे हैं, क्या ये आपके सपने हैं? उस जगह से, उस सपनों से आपके माँ बाप की भी तो भावनाएं जुड़ी हुई हैं। आपकी धर्म पत्नी भी तो चाहती है कि मेरे को भी तो ये एक बार फ्लाइट पे लेकर के जाए। आपके सपने सिर्फ अगर आपके होते सर, तो आज छोड़ दो आरसीएम बिजनेस, चलेगा। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति का नुकसान हो रहा है। नहीं सर, मेरी बड़ी इच्छा होती है आरसीएम बिजनेस को छोड़ देने की। कई बार मुझे लगता है कि अब आरसीएम बिजनेस छोड़ दो, क्योंकि मैं जाता हूं लोग सुनते नहीं है। कई बार शंकर कुलदीप जी की भी इच्छा होती है, कई बार अश्विन जी की भी इच्छा होती है, पर सपने एक व्यक्ति के नहीं रहे। हमने ढोल ताशे बजा दिए हैं, हमने पूरे खानदान में बोल दिया है, पवन जी ने पूरे खानदान में बोल दिया है कि सर कुछ भी हो जाए, ये एनिवर्सरी तो मेरी निकल गई, अगले 2 साल के बाद जो एनिवर्सरी होगी मैं मेरी वाइफ के साथ विदेश में रहूंगा। पूरे खानदान में बोल दिया है। कैसे पॉसिबल होगा सर छोड़ देने से? नहीं, ये सपने सिर्फ आपके सपने नहीं रहे सर, ये ड्रीम्स आपके साथ आपके फैमिली के ड्रीम्स हो गए हैं, आपके मदर फादर के ड्रीम्स हो गए हैं, आपके बच्चों के ड्रीम्स हो गए हैं। श्री सचिन जी एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं सर, बहुत सारे लोगों के मन में एक चीज चलती है, सर हो जाएंगे ना सफल? पवन जी आप तो एमराल्ड हो जाओ, मैं तो बाद में कर लूंगा सर, आप तो मेरी एक लेग में बिजनेस दे रहे हो सर, मैं बाद में एक लेग और चला लूंगा सर, क्या जरूरी है सर? जरूरी। बट एक चीज बताओ सर, जिनके माता पिता आज 70 साल के हो गए हैं, जिनके माता पिता आज 70 साल के हो गए हैं, क्या 20 साल के बाद उनको फ्लाइट पे बिठा के घुमाओगे सर? जिनका बेटा आज 14 साल का हो गया, 6 साल के बाद वो फिर से 12th पढ़ेगा क्या सर? जिनकी बच्ची की आज स्थिति हो गई है, वो 14 साल की हो गई, उसको लैपटॉप और स्कूटी इसी उम्र में चाहिए सर। 20 साल की उम्र में शादी हो जाएगी तो स्कूटी भी मिल जाएगी, लैपटॉप मिल जाएगा। एक फादर का रोल अदा करने का सर यही टाइम है सर। हम खामखा परेशान है। हमको लगता है कि पवन जी, चहल साहब, शंकर कुलदीप जी, प्रीति चंगेल तो ये परेशान है, ये पागल है। लॉकडाउन में तो सब घर पे बैठे और ये फोन लगा के बोलते सर 2 घंटे हैं सर, जाओ ना, पिकअप सेंटर खुलने वाला है, लाओ ना डिस्प्ले बॉल पे सामान लेकर आओ ना, जूम की मीटिंग में आओ ना। ये क्यों बोल रहे हैं ये चहल साहब, ये चंदेल जी क्यों बोल रहे हैं? ये समझने को हम तैयार ही नहीं है। क्योंकि सर सपने आपने अपने परिवार के साथ देखे सर। ये ड्रीम्स सिर्फ आप बस का होता तो कब का छोड़ देते, क्योंकि अपने लिए तो कुछ भी हो सकता है सर। जब बात आती है परिवार की, जब बात आती है माता पिता की, जब बात आती है अपने बीवी बच्चों की, तब उस व्यक्ति को परिवर्तन करना चाहिए। और अगर आप सच्चे इंसान हैं और आप रियल में इस
जीवन में अपने माँ बाप के सपने पूरे करना चाहते हैं सर, तो आने वाले 2 साल तक सब कुछ त्यागना पड़ेगा, सिर्फ एक काम, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क। सब कुछ त्यागना पड़ेगा। हम किसी शादी फंक्शंस में नहीं जाएंगे, प्रयास करेंगे। हम किसी बड़े प्रोग्राम को अरेंज नहीं करेंगे, प्रयास करेंगे। 2 साल हमें नेटवर्क बिल्ड करने की जरूरत है सर। इन 2 सालों में सर लाइफ आफ्टर 2 इयर्स, आज देखिए श्री सचिन अग्रवाल जी की लाइफ देखिए सर, 2 करोड़ का घर बना रहे हैं सर। फर्क नहीं पड़ता टाइल्स कजरिया आ रही कि कौन सी आ रही सर, फर्क नहीं पड़ता कि प्लास्टिक पेंट हो रहा है कि एशियन पेंट हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? हर महीने की 6 तारीख को अकाउंट में डेबिट हो जाता है, श्री श्याम अग्रवाल स्टार रूबी, योर अकाउंट बैलेंस इज 4,60,000 प्लस। ये पावर है नेटवर्क मार्केटिंग। क्या हम सब लोग नहीं लेना चाहते? क्या हम लोग बड़ा लाइफ नहीं चाहते क्या? सर एक बार हमें आज वर्तमान की स्थिति से सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आज हमें नेटवर्क की पावर को समझना पड़ेगा सर, और सर जल्दी समझना पड़ेगा। मैं एक चीज और बोल दूं, जिनके मन में ये विचार है सर कि 2 साल बाद कर लूंगा, 2 साल बाद क्यों आपको कॉल करेंगे शंकर साहू जी, क्यों कॉल करेंगे शंकर कुलदीप जी, क्यों कॉल करेंगे पवन देवांगन जी? आप ही हो क्या? कोई और मिल गया होगा? सतीश पंडित जी एक बात बोलते थे, एक अच्छा व्यक्ति डेप्थ में ज्वाइन, एक अच्छा व्यक्ति ऊपर के 200 लोगों की बीमारी का हल है सर। कोई और मिल जाएगा पवन देवांगन जी के जैसा, पवन देवांगन के जैसा पागल मिल जाएगा उनको, और वो 2 पागल इस हिंदुस्तान का इतिहास बदल के रख देंगे। आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आज पवन जी अगर कॉल करते हैं, अगर आज आपको कॉल करते हैं चहल साहब कि आ जाओ सर मिल के बड़ा करते हैं, अगर आज आपको कॉल करते हैं कि सर आ जाइए यादव जी कुछ बड़ा करते हैं, तो यादव जी की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपलाइन की कॉल के पहले डाउनलाइन तैयार होकर के बोले सर आई एम रेडी सर, बताइए मैं गाड़ी लेकर आ गया हूं सर, बताइए कहां चलना है सर। ये गुनाराम यादव जी का काम है सर कि सर बताइए कहां चलना है सर। मैं को 3 दिन की डेट चाहिए सर, इन 3 दिनों के अंदर मुझे इस महीने इस बिजनेस को 40,000 से 20 लाख को 70,000 करना है सर। मुझे नहीं मालूम सर, आप बताओ क्या क्या करना है सर। कितनी नई डिस्प्ले वॉल ओपन करवाना है? पिछले 8 महीने में जो हमने डिस्प्ले वॉल बंद करी है, किसी कारणवश नहीं परचेसिंग हो पाई है सर, उनको फिर से एक्टिवेट करवाने की जरूरत है। पिछले 7-8 महीने के अंदर जो लोग जूम में नहीं आ रहे थे, उनको जूम में लाने का काम हमें करना है। घर जाकर के जूम लोड करवाना पड़ेगा, एक एक व्यक्ति के घर जाके जूम लोड करवाना पड़ेगा, क्योंकि 2 ही चीज आपको इस बिजनेस में आगे लेके जाएंगी। फर्स्ट वन इज जूम, सेकंड वन इज डिस्प्ले वॉल। इस समय 2 ही चीज आपको आगे लेकर के जाएंगी। और जो लोग इस बिजनेस में सोचते हैं कि मेरा दिमाग लगा करके आगे बढ़ जाऊंगा, मुझे नेटवर्क बनाने की जरूरत नहीं है, मुझे जूम में आने की जरूरत नहीं है, मुझे डिस्प्ले वॉल ओपन करने की जरूरत नहीं है सर, एक लिमिट के बाद वो आउट हो जाएंगे। एक लिमिट के बाद वो आउट हो जाएंगे। आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आपके पास आरसीएम बिजनेस की अपॉर्चुनिटी है। देखिए अभी कल शाम को इतना अल्टीमेट प्रोग्राम हुआ गामा ओरिजिनल का, जिसपे कहा गया कि गामा ओरिजिनल डायरेक्टली इफेक्टेड टू कोविड, बहुत कुछ हल कर सकता है कोविड की समस्या को, बहुत कुछ हल कर सकता है सर। ओपन तरीके से नहीं, पर डीप डाउन जमीन पे जाकर के हम सबको गामा ओरिजिनल हर घर पे एक, मतलब एक औषधि, जैसे बोलते हैं ना कि जब हिंदुस्तान में अभी अयोध्या का चंदा हुआ तो सब घर जा जाके 10-10 रुपए का चंदा इकट्ठा हुआ, सब लोगों ने दिया, यस और नो, दिया। ठीक उसी तरीके से न्यूट्रिशन को, एनर्जी बूस्टअप को आज के डेट में गामा ओरिजिनल और S5 को हमें हर घर तक पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर किसी की है तो हमारी है। बट एक चीज और देखिए, प्रोडक्ट रेंज बढ़ रही है, नए नए प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं। अभी 2 बजे से पर्ल एंड अबोव पूरे इंडिया के टेक्निकल कोर्स, प्री कोर्स, जितने भी पर्ल एंड अबोव, टेक्निकल एंड अबोव थे, सभी की कंपनी के साथ अभी मीटिंग चल रही थी। कंपनी अपने आप को इतनी फास्ट चेंज करने के मूड में है, इतनी फास्ट चेंज करने के मूड में है। 100 पिकअप सेंटर और जो टॉप 10 सेलर हैं, बाजार हो चाहे पिकअप सेंटर हो, उनको अभी प्रोडक्ट पहुंचाने की नई व्यवस्था कंपनी कर रही है। अभी टॉप 100 पे करेगी, उसके बाद पूरे हिंदुस्तान पे करेगी, क्योंकि कंपनी चाह रही कि वो सारे प्रोडक्ट हर पिकअप सेंटर पे आए जो कंपनी की रेंज में है। सर प्रोडक्ट की रेंज 600 से 800 हो जाएगी, 800 से 1000 हो जाएगी। शहद भी आ जाएगा, घी भी आ जाएगा, हेल्थ गार्ड तो आ ही गया, गामा ओरिजिनल न्यूट्रिशन की और रेंज आ जाएगी, सब कुछ हो जाएगा सर। सब कुछ हो जाने के बाद भी
आपका व्यापार कैसे बढ़ेगा अगर आपका नेटवर्क ही नहीं है? तो आपका व्यापार कैसे बढ़ेगा? आपकी टीम में तो 150 लोग थे, पहले भी 150 लोग थे, अभी भी 150 लोग हैं। नई ज्वाइनिंग में नए नेटवर्क बिल्ड करने में हम फोकस ही नहीं कर रहे हैं। हमें लग रहा है कि जो लोग हैं हम उन्हीं के साथ काम कर लेंगे। नहीं सर, उन्हीं के साथ काम करना होता तो सर कर लिया होता। नेटवर्क को बिल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि आज के डेट में, इस कोविड काल में, इस सेकेंड पेंडेमिक सिचुएशन में पूरे हिंदुस्तान में फिर से विपरीत परिस्थितियां निर्मित हो रही है। फिर से फैक्ट्रियां बंद कर रही है अपने आप को। देश पूरी तरह लॉकडाउन, छत्तीसगढ़ तो मुझे लगता है कि 90% डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ के तो ऑलरेडी लॉकडाउन है, मध्य प्रदेश भी लॉकडाउन है, पूरी इंडिया। इस समय फिर से लास्ट ईयर जैसी सिचुएशन बनेगी और पूरे हिंदुस्तान में एसटीसी ने, मैं आपको एक बात बता दूं, बड़े गर्व की बात है कि एसटीसी ने मार्च 2020 के बाद, लॉकडाउन के बाद, पूरे हिंदुस्तान के सबसे बड़े बिजनेस को बिल्ड करने में एसटीसी का बड़ा महत्व रहा है। क्योंकि जूम को और नेटवर्क को हमने ऑनलाइन तरीके से सीखा, ऑनलाइन तरीके से काम किया और पूरे हिंदुस्तान में हमने टीम बनाई। सर, अगर आप वास्तव में इस व्यापार को कुछ बड़ी अचीवमेंट, इस व्यापार में कुछ बड़ा गोल सेट करना चाहते हो, तो आज से 2 संकल्प ले लो। मैं जूम की मीटिंग में आऊंगा और प्लस नए 2, 3, 4, 5, चाहे मेरे नए प्रोस्पेक्ट हो, चाहे मेरी नई टीम हो, चाहे मेरा पुराना व्यक्ति बैठा पुराना व्यक्ति हो, मैं उसको जूम में लेकर आऊंगा, डिस्प्ले वॉल ओपन करवाऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं उन लोगों से अब बात करूंगा जिनकी जॉब जा रही है, जो लोग आज परेशान है, जो आज क्राइसिस में है, फाइनेंशियल क्राइसिस में है, जो आज हेल्थ को लेकर के क्राइसिस में है, मैं उन लोगों को गामा ओरिजिनल पहुंचाऊंगा। जो फाइनेंशियल क्राइसिस में है, मैं उनको इस बिजनेस का प्लान बताऊंगा। और जो वास्तव में विजन के साथ काम करना चाहते हैं, मैं उनको इस बिजनेस में लेकर आऊंगा, रॉयल्टी लेकर के जाऊंगा। क्योंकि जिसका जितना बड़ा नेटवर्क होगा, उसकी उतनी बड़ी नेटवर्थ होगी। क्योंकि जब तक नेटवर्थ बड़ी नहीं होगी, नेटवर्क बड़ा नहीं होगा, तब तक आपकी नेटवर्थ बड़ी नहीं होने वाली है। समस्या सिर्फ इतनी सी है, हम जल्दी करेंगे। हम ये जो गाना चलता है ना कि हम होंगे कामयाब एक दिन, वो दिन कभी नहीं आएगा, वो दिन कभी नहीं आएगा। अगर आपको वास्तव में कामयाब होना है तो सर, अगर सपने आपके हैं, अगर लक्ष्य आपका है, अगर कमिटमेंट लेवल आपका है, तो फिर धूप में सूरज के माफिक जलना भी आपको पड़ेगा। अगर चमकना आप चाहते हो, आपको ही करना पड़ेगा सर, कोई और साथ नहीं देगा। जब तक आप कामयाब नहीं होंगे, तब तक आपको कोई और साथ नहीं देगा। बट मैं एक बात कहता हूं सर, मैं एक बात कहता हूं सर, 3 साल अपने आप को 100% इस बिजनेस में समर्पित करने की जरूरत है। 3 साल अपने आप को नेटवर्क बिल्ड करने की जरूरत है। उस घर में जाने की जरूरत है जो लोग, आज देखो सर, कौन है बाइक में, कौन कार नहीं लेना चाहता, कौन है साइकिल में, कौन बाइक नहीं लेना चाहता, उसको रोक करके पूछो, सर कार लेना चाहते हो, सर बाइक लेना चाहते हो? वो बोले हाँ। उसके साथ उसकी आंखों में आंखें मिला करके बोलो, क्या सर नेटवर्क बनाने के लिए तैयार हो? क्या अपने सपने पूरे करने के लिए तैयार हो? अगर तैयार हो सर, तो दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म। ये एक सही प्लेटफॉर्म है और ये एक सही समय है इस बिजनेस का, जहां पर हम इस बिजनेस के माध्यम से अपने और अपनी टीम के उस हर शख्स के सपने को पूरा कर सकते हैं। सर, अगर किसी एक व्यक्ति के पास 10 लाख रुपए है ना, 20 लाख रुपए है ना, तो मार्केट में लेकर के जाए और 10 मिनट में 500-500 रुपए देगा और पूरे खत्म हो जाएंगे। थोड़ी देर के बाद वो भी जीरो हो जाएगा। अगर रियल में आप किसी को सफल बनाना चाहते हो, अगर आप किसी को कामयाब बनाना चाहते हो, तो आपका एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि कैसे मैं आरसीएम बिजनेस का प्लान इसको बता दूं, कैसे मैं इस बिजनेस का प्लान इसके माइंड में सेट कर दूं, इसके सपने लिखवा दूं, इसको नेटवर्क बिल्ड करने पे मैं मदद कर पाऊं। अगर ये आप कर पाए, तो मैं कहता हूं दुनिया की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी अगर किसी के पास है, तो वो आरसीएम बिजनेस के डिस्ट्रीब्यूटर, आरसीएम बिजनेस के लीडर के पास है, आपके पास है। ये आपका दायित्व है, ये आपका दायित्व है कि इसको आप अपने पास ना रखें। ये आपका दायित्व है कि इसको आप अपने पास ना रखें, लोगों तक पहुंचाएं, कई घरों तक ले जाने की जरूरत है इस बिजनेस को। डियर फ्रेंड्स, एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से मैं अपनी इस बात को खत्म करूंगा। एक बार एक व्यक्ति, बड़ा अमीर व्यक्ति था और उसके पास बहुत धन संपदा थी, और उसने अपने घर के सामने 2-4 लोगों को लगा दिया। बोले साहब, आज जो भी गरीब आए उसको 200, 400, 500 रुपए जो
सोने जवाहरात है वहां बांटना स्टार्ट करो। बहुत सारे लोग लाइन पे लगे, एक बुजुर्ग व्यक्ति भी लाइन पे लगा। वो क्या करता था, जब उसका नंबर आता था तो पीछे वाले को आगे कर देता, बोले तू ले ले, फिर जाके पीछे लाइन पे लग जाता। फिर जब उसका नंबर लगता तब फिर वो पीछे वाले को आगे कर देता, बोले आप ले लो। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, तीनों दिन, चौथे दिन रोज उनके जो वॉचमैन थे, जो उसके गार्ड थे, जो लोग बांट रहे थे, उनने वॉच किया कि ये व्यक्ति खुद तो कुछ लेता नहीं, बस जब इसका नंबर आता है तो पीछे वाले को बुला करके दिलवा देता है। तो उसको पकड़ के लेकर के गए राजा के पास, जो अमीर व्यक्ति था उसके पास लेके गए। क्यों भैया, जब तुम्हें लेना नहीं है तो लाइन पे खड़े क्यों हो? 3 दिन से मैं देख रहा हूं, आपको लेना तो कुछ नहीं देता, जब भी आपका नंबर लगता है तो आप पीछे वाले को पिकअप करवा देते हो कि बोले आप ले लो। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि राजन, आपके पास जो है वो आप दे रहे हो? बोले हाँ मैं दे रहा हूँ, मेरे पास तो सोना चांदी हीरे जवाहरात खाना है, मुझे सब बांटना है, मेरे पास संपत्ति बहुत है। बोले आप दे रहे हो, आपको कैसा लग रहा है? बोले अच्छा लग रहा है। बोले बस राजन, मैं भी यही कर रहा हूँ, जो मेरे पास है, मेरे पास अवसर है एक पीछे वाले भूखे व्यक्ति को आगे ला करके भूख मिटाने का, मैं वो दे रहा हूँ। जब क्योंकि मेरे को भूख नहीं है, मैंने तो खाना खा लिया है, पर मेरे पास अवसर है सामने वाले को देने के लिए। डियर फ्रेंड्स, जरूरी नहीं है कि आप किसी को पैसा देकर, आप किसी को घर पे खाना खिला करके, आप एक अच्छा अवसर, एक अच्छा प्लेटफॉर्म, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देकर के भी उसके जीवन में और अपनी खुशी और उसके जीवन में खुशियां ला सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आज के डेट में 2 चीजें सर। हिंदुस्तान 2 चीजों से परेशान है सर, आज है और आने वाले वक्त में हो सकता है रहे। पहला हेल्थ इश्यूज है, और वी आर लकी कि हिंदुस्तान की जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं, उनमें से हेल्थ को लेकर के सबसे कम रेट पे सबसे बढ़िया प्रोडक्ट अगर किसी के पास है वो है आरसीएम बिजनेस। वी आर लकी, हमारे पास अवसर है आज के डेट में इस बिजनेस का, लोगों को प्रोडक्ट पहुंचाने का अवसर है। पहला, हिंदुस्तान की 2 समस्या है, हेल्थ समस्या है, उसको हम ये प्रोडक्ट दे सकते हैं, उनका हेल्थ ठीक कर सकते हैं। दूसरी समस्या है हिंदुस्तान में बेरोजगारी। आप याद करो सर, आरसीएम बिजनेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम लाखों लोगों को रोजगार दे सकते हैं, बशर्ते तभी हो पाएगा जब आप नेटवर्क की पावर को समझेंगे, तभी हो पाएगा जब आप इस वैल्यू को समझ पाएंगे कि कैसे एक आम इंसान, कैसे जो पढ़ा लिखा भी नहीं था, जिसने अनाज मंडी में काम किया, दिनेश चौधरी आज सफायर बन गए। कैसे मुकेश कोठारी जी 750 रुपए की नौकरी करते करते कैसे आज कई होटलों के मालिक हो गए, इस बिजनेस के टॉप पे पहुंच गए, पहले करोड़पति बने। कैसे एक लड़का, एक आम व्यक्ति जो सहारा इंडिया परिवार में कैशियर का काम करते थे, आज स्टार रूबी जैसा शानदार मुकाम मिला। हम और आप जानते हैं श्री श्याम अग्रवाल, अगर वो लोग कर सकते हैं, हमें भी करने का हक है। उनके सपने पूरे हुए, हमें भी अपने सपने पूरे करने का हक है, जल्दी पूरा करने का हक है, लेट करने की जरूरत नहीं है, डिले करने की जरूरत नहीं है। डियर फ्रेंड्स, बहुत सारी बातें हैं, मैं को एक चीज और आपसे पूछना है कि सभी लोग मोबाइल में आरसीएम के ऐप के माध्यम से सारी जानकारी लेते हैं। प्लीज एक बार हफ्ते में 1 या 2 दिन गूगल पे बैठ के आरसीएम की साइट पे जाकर के नॉलेज, वहां से भी आप अपना बिजनेस देखें। वहां पे बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होगी कि कैसे आपका मोबाइल नंबर चेंज होगा, कैसे आपकी आईडी में आपका आई कार्ड कैसे निकलेगा, क्योंकि हमने मोबाइल में ऐप तो लोड कर लिया है, ये सारी चीजें आरसीएम की ऐप में नहीं है। पर अब आप गूगल से जाकर के आरसीएम की साइट खोलेंगे, ये सारी चीजें मिलेंगी। पूरा का पूरा आरसीएम बिजनेस 100% टेक्नोलॉजी के साथ चेंज होने के लिए तैयार है। सारे स्टार रूबी, कोर, प्री कोर, जितने भी बड़े लीडर हैं, सफायर, स्टार सफायर, डायमंड, सारे लोग टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको एक चीज पता है कि मैं 6 लाख पे पहुंचा हूं, मैं 8 लाख पे पहुंचा हूं, मैं 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख पे पहुंचा हूं। मुझे मेरी चेक को 20 लाख से 50 लाख अगर करना है तो टेक्नोलॉजी को चेंज करना पड़ेगा। मुझे मालूम है यहाँ बैठा कोई 3,000 पे है, कोई 13,000 पे, कोई 30,000 पे, कोई 40,000 पे, कोई 50,000 पे है। अगर आपको 50,000 से 2 लाख पे जाना है तो टेक्नोलॉजी को चेंज करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी को चेंज करना पड़ेगा। और मैं एक ही बात बोलूंगा, वी आर लकी, आप सब लकी हैं कि आपके पास ऐसे शानदार ऊर्जावान लीडर हैं। मैं पर्सनली आपको एक बात बता दूं, मुझे मालूम है कि पवन देवांगन किस शख्सियत का नाम है।
अगर आपने उनका 100% अनुसरण कर लिया, अगर चहल साहब का कमिटमेंट आपने फॉलो कर लिया, तो मैं आपको एक बात बोलूंगा सर, आने वाले 2 साल के अंदर आपको इस बिजनेस का एमरल्ड बनने से कोई भी दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। एसटीसी को फॉलो करते रहें, पवन देवांगन चहल साहब को फॉलो करते रहें। मैं आपके साथ हूं, मेरी सांस की अंतिम सांस आपके साथ है। सिर्फ एक ही तमन्ना, देखिए एक बात कहते हैं गुरुदेव बीसी छाबड़ा कि क्या हुआ गुलशन में कुछ फूल खिले, मजा तो तब आएगा जब सारे चमन में बहार होगी। आप सब जब तक इस बिजनेस के स्टार रूबी, टेक्निकल और एमरल्ड नहीं बनते, तब तक ना मुझे खुशी मिलेगी, ना सचिन अग्रवाल जी को, ना शंकर साहू जी को खुशी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ध्यान से सुना, उसके लिए मैं दिल से आभारी हूँ। ओवर टू यू पवन सर, आई एम ऑलवेज विथ यू। जय आरसीएम, बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। माइंड ब्लोइंग प्रोग्राम सर, माइंड ब्लोइंग प्रोग्राम रहा सर। वाकई में आज आपने अपना कीमती समय दिया और अब भी आप टेक्निकल मीटिंग से निकले हैं और आप बिना देरी किए फटाक से इधर कनेक्ट कर दिए। तो हम चाहेंगे कि सभी साथियों से, क्योंकि लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम था, अब पता नहीं कौन क्या लेके बैठे हैं। हो सकता है कोई चम्मच लेके बैठा हो, कोई कटोरी लेके बैठे हो, कोई छोटा मोटा गिलास लेके बैठे हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी बैठे हैं यहाँ पे जो ड्रम लेके बैठे सर, ड्रम तो भर भर के लेके जाने वाले हैं सर। मैं सभी साथियों से चाहूंगा एक बार शानदार खतरनाक तरीके से गुरुदेव का सम्मान होने चाहिए सर, शानदार तरीके से सर, डिजिटल और फिजिकल सम्मान। थैंक यू सर, थैंक यू। मैंने भी अपने जो पात्र है उनको हमेशा बड़ा रखा सर। मैंने हमेशा ड्रम और उससे भी बड़े जितने भी उत्पाद वो हैं उनका मैं हमेशा रखता हूँ, सीखने के लर्निंग मोड में रहता हूँ हमेशा। और वाकई में रियली गर्व है मुझे सचिन जी के ऊपर जो इस तरह के अप्लायंस मुझे गिफ्ट में दिए सर। क्योंकि कहते हैं सर क्कितना भी बड़ा स्मार्ट हो, कितना भी अच्छा हो, कोई बच्चा उनकी औकात नहीं कि वो बाप पैदा कर दे। ये बात बहुत मोटिवेट करता है सर, वाकई सच है सर। क्योंकि अप्लाइन नहीं समझ पाते, लेकिन मैं फक्रगुजार हूँ, शुक्रगुजार हूँ गुरुदेव का, उस महामानव का जिन्होंने शुरुआती दौर में ये मुझे गणित समझा दिए कि बेटा अपलाइन का क्या रोल है आरसीएम बिजनेस में। ये शुरुआती दौर में मुझे समझ में आ गया, चाहे अपलाइन कितना भी उधर एक्टिव हो ना हो, लेकिन हमेशा उनका सम्मान करना। ये बात मुझे सचिन जी से पता चला। नहीं तो कई लोग एक्टिव नहीं होते, ज्यादा सम्मान नहीं करते, मैं उनका भी सम्मान करता हूँ। मेरे ऊपर बहुत सारे अपलाइंस हैं जो लेवल में मेरे से नीचे हैं, लेकिन आज भी मैं दिल से उनका सम्मान करता हूँ। ये मैं सीखा हूँ आदरणीय सचिन जी से, क्योंकि मैं उनके नीचे में हूँ। वो हमेशा मेरे लिए सम्मानी रहेगा। और निश्चित रूप से जो कहते हैं ना हेल्थी कंपटीशन, जो मुझे बार बार राज पटेल जी कहते हैं बेटा इस बिजनेस में हेल्थी कंपटीशन करने का खूब मजा है और आप इंजॉय करो, और कर ही रहे हो। आप कर ही रहे हो। 8-10 अपलाइन को ओवरटेक करके टेक्निकल क्वालिफाई किए हो, पूरा हिंदुस्तान में इतिहास रचे हो। तो आप लोग आशीर्वाद गुरुदेव की वजह से सब कुछ होता है। आने वाले आशीर्वाद देते हैं तो जो चीज चाह रहे मैं सभी साथियों से कहूंगा, चाहे वो किसी लेवल में हो या ना हो, जो अपने आप लीडर मानते हैं उनको देंगे आज दिया और साथियों से बेहतर कबूल कराएंगे तो आप हैंडल करेंगे को हैंडल करना नहीं चाहिए। अभी कर तो आपको उन साथियों से निकल करना ही स्टेज में बोलना ही